डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हूँ। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आज का हमारा टॉपिक है पैकेज टूर एंड इट्स टाइप्स। हम बात करते हैं पैकेज हॉलीडेज की, या जिनको हम पॉपुलरली पैकेज टूर के नाम से भी जानते हैं। सिंपली जो शब्द है टूर, जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो कि जिसको कि हम पैकेज टूर, जो कि एस्कॉर्टेड हो या नॉन एस्कॉर्टेड टूर हो, उसके रूप में जो है हम जानते हैं। तो बेसिकली पैकेज टूर जो है वो क्या है? पैकेज टूर मींस अ प्री अरेंजमेंट, प्रीपेड ट्रिप दैट कंबाइंस two or more travel components like airfare, airport transfer, accommodation and other services. So what we can say is package tour का अर्थ है कि एक पहले से किया हुआ अरेंजमेंट, जिसकी हमने पहले पेमेंट कर दी है उस ट्रिप की, जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा ट्रैवल कंपोनेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा किया गया है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट कौन से हमारे? एयरफेयर, एयरपोर्ट से ट्रांसफर जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, या दूसरी सर्विसेज हो गई। इन सबको अगर हमने कंबाइन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेज टूर। यानी कि सभी कंपोनेंट, जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए, दो या दो से ज्यादा, उनको हमने कंबाइन करके पहले से अरेंज करके उनकी पेमेंट हम पहले से लेते हैं और किसी पर्टिकुलर ट्रिप के लिए उसे हम पैकेज टूर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो हॉलोवे के अकॉर्डिंगली जो है टूर पैकेज इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करते हैं वो टूर पैकेज को? कहते हैं इट्स अ टोटल टूरिज्म प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मार्केट एरिया to the destination, accommodation at the destination and recreational activities performed by the tourist. So basically total tourism product, ये इसको उन्होंने क्या बोल दिया? जब हमने बोला सारी चीजों को मिलाना है तो इट इज ए कंप्लीट टूरिज्म प्रोडक्ट, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, आपका जो है जहां से आप चले हैं वहां से डेस्टिनेशन तक, साथ में अकोमोडेशन जो है जिस डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हैं, रुकने का जो स्थान है, जो ले रहे हो अकोमोडेशन, वो इंक्लूडेड है, और जो है जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टूरिस्ट जो है करता है या पार्टिसिपेट करता है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं, इसको टूर पैकेज जो है वो कहा जाता है। और ये डेफिनेशन है हॉलोवे के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करें पैकेज टूर की, तो हमें समझ आता है कि जो शब्द टूर है, द टूर, जो द टर्म है, ये जो है इसकी 1670 के आसपास की जगह अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेवल करते थे काफी दूर के जगहों पर अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, और स्पेशली जो है दूसरी जगहों का कल्चर जानने के लिए या वहाँ का सामाजिक जीवन जानने के लिए, ये प्रैक्टिस जो थी वो धीरे धीरे जो है दूसरे लोग भी जो कल्चरल सेंटर्स में इंटरेस्ट रखते थे, उन लोगों ने भी ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो पहले जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बेसिकली किसी भी कॉन्टिनेंट की आपके एरियाज जो हैं, लोकेशंस हैं, उनकी नॉलेज करने के लिए करते थे। और उसके बाद में जो है बाकी लोग भी जो कि जगह जगह पर बने हुए जो सांस्कृतिक केंद्र जो हैं वहां पर जाना पसंद करते थे, उसके लिए ट्रेवल करते थे, उन्होंने जो है वो करना शुरू किया। जो रिजल्ट था इस प्रोसेस का, जो नतीजा था वो ये था कि बहुत सारे जो यूरोपियन जो थे ऐतिहासिक या जो कल्चरल केंद्र थे वो खोले गए। यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक केंद्र जो थे वो खोले गए, ताकि जो ब्रिटिश टूरिस्ट हैं वो इन स्थानों पर ट्रैवल करके जाते थे। ठीक है, इसके साथ ही अर्ली 1730s में, 1730 के आसपास में जो है, शुरुआत में जो है एक फिशिंग रिजॉर्ट भी खोला गया था ब्रिटिश कोस्ट के नजदीक में जो है, वहां खोला गया। और ये इसलिए खोला गया ताकि जो है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाता था, और वो टूरिस्ट जो है जो भी वो चाहते थे कि जब उनको अपनी जो है समुद्री जो पानी है उसको पीने से या उस समुद्र के पानी में जो है नहाने से जो है उनकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो इस कारण से जो है लोगों ने ब्रिटिश कोस्ट के पास में जो भी रिजॉर्ट्स बने हुए थे वहां पर यात्रा करना शुरू किया था। तो इस तरह से है कि किस तरह से जो है बेसिकली शुरुआत हुई, लोगों ने जाना शुरू किया।
साथ ही इसके बाद में जो है जो शुरुआत हुई हमारे रेल लिंक की, रेलवेज जो है कनेक्टिविटी शुरू हुई और मेन सिटीज के साथ में जो है ये शुरू हुई थी 1830 के अंदर। और इसका जो है बहुत इम्पेक्ट हुआ क्योंकि जो प्लेजर ट्रेवलर्स थे उन वो पहली बार जो है उनके पास में एक ऑप्शन रहा कि वो रेल्स के थ्रू जो है वो यात्रा कर सकते हैं, जो घूमने फिरने के लिए जाते थे प्लेजर ट्रेवलर्स जो थे। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो थे उन्होंने जो है रेल ट्रेवल करना जो है के लिए लोगों को प्रेरित किया और जो है ऑर्गेनाइज किए एक्सकर्शंस जो है आम लोगों के लिए, और वो उनके लिए जो है कम कीमतों पर डिस्काउंटेड रेट्स पर जो है उनको यात्रा के अरेंजमेंट्स करा के देते थे। हालांकि जो ओरिजिन है पैकेज टूर का जो है इसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है थॉमस कुक को, जिन्होंने 1855 के में है बेसिकली। उन्होंने क्या किया था, अपना बिजनेस जो है उन्होंने बढ़ाया था, अपने बिजनेस का कार्यभार बढ़ाया था और अलग अलग कंट्रीज के लिए जो है वो पैकेजेस बनाते थे और उन्होंने शब्द यूज किया था इंक्लूसिव टूर। और उन्होंने इंक्लूसिव टूर सबसे पहले पेरिस के लिए लेके गए थे। पेरिस के लिए जब इंक्लूसिव टूर ले गए तो इंक्लूसिव टूर मतलब होता है सब चीजें इंक्लूडेड है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड था, अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड था और दूसरी सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो इंक्लूसिव टूर उन्होंने बनाया। उसके बाद जो है जो मिस्टर कुक जो थे उन्होंने जो है सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो शामिल किए और टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए, टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए जो है सारे कंपोनेंट्स जो है उन्होंने शामिल किए और उसके बाद में जो है उन्होंने इंक्लूसिव टूर की फॉर्म में जो है पैकेजेस बनाए। ये जो प्री पैकेज टूर्स जो थे वो जो टूर ऑर्गेनाइजेशंस जो थी ट्रेवल इंडस्ट्री के अंदर जो है और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है ऐसे टूर पैकेजेस जो है वो बनाने शुरू किए थे। तो मिस्टर कुक ने एक तरह से जो है पहली बार शुरुआत की कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको कंबाइन करके इंक्लूसिव टूर जो है वो बनाना शुरू किया। तो इस तरह से मिस्टर कुक की तरह बाकी लोगों ने भी वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल जो भी इंडस्ट्री के अंदर लोग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे उन्होंने जो है टूर पैकेजेस बनाने शुरू किए। सो मोस्टली जो कुक के जो टूर्स होते थे वो लीनियर टूर्स होते थे। लीनियर टूर का मतलब हो गया कि जो है सिंगल डेस्टिनेशन के लिए होते थे, कि जो पर्सन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो सिंगल डेस्टिनेशन पे जाता था। तो मतलब आप जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह चले, बहुत सारी जगह इंक्लूडेड नहीं थी। तो बेसिकली मिस्टर कुक ने जो है डेवलप किया था कॉन्सेप्ट जो है, उसके बाद में ग्रैंड टूर का कॉन्सेप्ट किया था और एस्कॉर्टेड टूर का कॉन्सेप्ट जो है वो किया था, जो शुरू वो आज की तारीख तक भी चल रहा है। ग्रैंड टूर का कॉन्सेप्ट जिसमें वो बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है लोग जाए, इवन जो स्टूडेंट्स जो थे वो बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए पैकेज टूर्स बनाए जाते थे इस तरह से। इस तरह से तो बेसिकली इंसिडेंटली उसके बाद में जो है वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ और जो उसके उसके साथ साथ फिर जो पैकेज टूर का जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे उसमें भी जो है काफी बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। और वर्ल्ड वार टू के बाद में बेसिकली ये इसलिए शुरू ज्यादा हुई क्योंकि उस वक्त सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो उनमें काफी चेंज आए, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस लोगों की जो है उसमें बदलाव आए थे और कॉस्ट जो है वो कम हो गई थी पैकेज टूर्स की। साथ साथ जो है इंक्रीज इन एयरक्राफ्ट, क्योंकि उस समय के लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, बहुत से एयरक्राफ्ट भी आ चुके थे, उनकी बढ़ोतरी हो चुकी थी, इससे भी कॉस्ट कम हो गई थी। मार्केटिंग कंडीशंस बेटर हो गई थी और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो गई थी, और जिससे कि जो है इंटीग्रेशन हो रहा था कि आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी लोग ट्रेवल करना शुरू कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो है बहुत सारे बदलाव जो है इस तरह से जो है बेसिकली आए करने के लिए। साथ ही जो है पैकेज टूर या एक्सकर्शन टूर पैकेज अगर हम कहें, इसके अलावा इसके आगे अगर हम बोलें तो ये जो है बेसिकली इस पे ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और मील्स साथ में अगर कोई मांगता है तो उसके लिए टूर गाइड या टूर लीडर की सेवाएं भी उसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो टूर्स जो होते हैं वो बेसिकली लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं और कम समय के लिए भी हो सकते हैं। तो कई बार होता है कि उसके अंदर आपका एक नाइट स्टे इंक्लूडेड होता है और कई बार जो है कई नाइट स्टेज जो है उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं हमारे। तो इसी तरह से आज के समय में जो है टूर पैकेजेस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट से हिस्सा बन गया है वर्ल्ड ट्रेवल का और टूरिज्म इंडस्ट्री का। हम देखते हैं कि WTTC के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो हमारा पैकेज टूर की जो सेल्स हैं उससे लगभग हमें 25 बिलियन डॉलर जो है
वो साल के अंदर जो है वो उतना सेल्स जो है वो जनरेट होती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और साथ ही साथ यूरोप के अंदर लगभग 18 बिलियन डॉलर्स की सेल्स होती है, ब्रिटेन में जो है 19 बिलियन डॉलर्स होती है, और एशिया के अंदर 21 बिलियन डॉलर होती है। ये सारी सेल हमारे को टूर पैकेजेस के थ्रू होती है। टुडे आज के समय में टूर सेल्स जो है वो एक तरह से जो है हमारा जो लेजर ट्रेवल है उसका 50% हिस्सा जो है वो हमारा टूर सेल्स के थ्रू होता है, और 35% अगर हम कहें ट्रेवल एजेंसी रेवेन्यूज के टर्म्स में, यानी कि ट्रेवल एजेंसी को जो अर्निंग होती है उसको अर्निंग जो जितनी अर्निंग हर जितने सोर्सेस से हो रही है उसका 35% सोर्स जो है वो उनके टूर पैकेजेस जो है वो होते हैं। और साथ ही अगर हम कहें कि जो हमारे पैकेज टूर्स होते हैं टिपिकली उनमें क्या क्या सर्विसेज अगर शामिल होती हैं उस पर ध्यान दिया जाए। नंबर 1, सभी जो ट्रांसफर्स हैं एयरपोर्ट से लेके होटल तक के लिए या होटल से एयरपोर्ट तक के लिए जो ट्रांसफर्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। आप एयरपोर्ट टू होटल बोलो या रेलवे स्टेशन टू होटल भी बोल सकते हैं या हार्बर से भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रेवल जो है बाय सी की है, बाय ट्रेन की है या बाय एयर की है। वहां से लेके होटल तक का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं वो फर्स्ट क्लास अकोमोडेशन अगर ले रहे हैं सुविधाओं के साथ में जो है ट्विन शेयरिंग बेसिस पर, तो वो अकोमोडेशन इसमें इंक्लूडेड होती है। बाकी अलग अलग सेवाएं, वो रेंटल कार लेना चाहें जो उसके अंदर एंट्री फीस है वो भी शामिल हो सकती है, इंश्योरेंस जो है, आने जाने का टिकट है, ये सभी चीजें जो है इसके अंदर शामिल होती है। तो इसी तरह से अगर हम बोलें कि भाई जो पैकेजेस जो हैं जो आज के समय मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो काफी तरह के हैं, बहुत वैरायटी के पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के हिसाब से अलग अलग टाइप के पैकेज टूल्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो अलग अलग में अगर हम कहें जैसे कुछ है हमारे स्पेशल इंटरेस्ट टूल्स होते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया जो आपका होता है उसके अकॉर्डिंगली किए जाते हैं डिजाइन जो है वो। इसलिए जो है आप स्पेशल इंटरेस्ट टूल जो हो सकते हैं जैसे कि आपके जो पर्टिकुलर आर्ट्स में इंटरेस्ट रख रहा है या जो पर्टिकुलर फूड आइटम्स में रख रहा है, जैसे हमारे आर्ट्स से रिलेटेड हो गए, फूड आइटम से रिलेटेड हमने बनाए, वाइन स्पोर्ट्स के लिए अलग बनाया, कल्चरल के लिए अलग हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग हो सकता है, ये सारे स्पेशल इंटरेस्ट टूल कहलाते हैं। स्पेशलिस्ट टूल्स के अंदर जो है कई बार एक्सपर्ट या सेलिब्रिटी गाइड जो है आपके टूल से रिलेटेड वो हो सकता है, आपका कोई आर्ट एक्सपर्ट है वो आपके साथ में हो सकता है, इस तरह से। इसी तरह से एडवेंचर टूल्स डिजाइन किए जाते हैं जिसमें कि कंज्यूमर जो है वो पार्टिसिपेट करता है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है, और जो जनरली फिजिकल या जो है आपका जो लेवल कैसा है, फिटनेस का लेवल कैसा है उसके अकॉर्डिंगली इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कई बार जो जो है क्लाइंबिंग हो सकती है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है, स्कीइंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है। तो इस तरह से जो है हमारे जो पैकेजेस जो है वो हो सकते हैं। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं किस टाइप की, जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे हैं स्पेशलाइज्ड टूल्स की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो है आपके जो है ये सिटी टूर हो सकता है या आपका रीजनल टूर भी हो सकता है, जो कि एक आइटनरी जो है नॉर्मली जो है एक से कई दिनों तक की हो सकती है। ये पर्टिकुलरली उन एरियाज के लिए है जहाँ की आइटनरी जो है आप फिक्स्ड आइटनरी फॉलो करते हो, जब वहाँ के जो ऐतिहासिक जगह हैं, धार्मिक जगह हैं, कल्चरल जगह हैं, साथ साथ रिफ्रेशमेंट और मील्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल जो है वो किया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि जो हमारे टूल्स जो हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम उस आधार पर करते हैं। तो अगर अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स में, अगर हम देखना चाहें तो टाइप्स ऑफ पैकेज टूर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो डील करते हैं वैरायटी ऑफ टूर पैकेजेस के साथ में, जैसा हमने अभी बोला, चाहे वो एडवेंचर से रिलेटेड है, बीच से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, कल्चरल टूर है, बिजनेस है, कॉन्फ्रेंस है, इंसेंटिव टूर है, आयुर्वेदिक पैकेजेस हैं, बुद्धिस्ट पैकेज हैं, रिलीजियस हैं, इंसेंटिव टूर हैं, स्पेशल इंटरेस्ट टूर्स हैं, क्रूज टूर, ग्रुप टूर, एजुकेशनल टूर, हेरिटेज, मॉन्यूमेंट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, बहुत सारी वैरायटी है जिसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिफरेंट जो टूर जो है वो हम बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो अब हम जो है इसके अलावा जो है ब्रॉडली अगर हम इनको क्लासीफाई करें, इस तरह से हम करें तो काफी सारी जो है टाइप्स के पैकेज टूर्स पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर अगर हमारा ब्रॉडली क्लासिफिकेशन होगा तो ब्रॉडली हम क्लासिफिकेशन जो है वो हम इन
इस तरह से करते हैं, जिसके अंदर कि आपके जो ये 5 जो है टाइप्स जो हैं वो हमारी आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट टूर्स। तो हमने क्या कहा कि टाइप्स ऑफ टूर्स तो ये डिफरेंट टाइप के हो ही सकते हैं हमारे टूर पैकेजेस, पर अगर हमारा ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें उसके अकॉर्डिंगली आता है, पहला आता है इंडिपेंडेंट टूर्स। इंडिपेंडेंट टूर्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं उन टूरिस्ट के लिए जो कि इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली अकेले जो है खुद से ट्रेवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो इन लोगों के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं टूर्स के, जैसा कि एयर ट्रेवल, एयर ट्रांसफर, अकोमोडेशन, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, साइट सीइंग, बोट राइडिंग, एंटरटेनमेंट और दूसरी ट्रेवल सर्विसेज, ठीक है, ये सभी इसके अंदर शामिल होती हैं। हालांकि कुछ केसेस के अंदर टूरिस्ट जो है वो फ्री होता है कि वो कोई अलग सिंगल कंपोनेंट जो है वो अलग से भी परचेज कर सकता है, उसको कुछ और एक्स्ट्रा डालना है तो सिंगल कंपोनेंट भी परचेज कर सकता है। तो इसलिए इस टाइप का जो टूर है वो एक तरह से टूरिस्ट को जो है पूरी तरह से फ्रीडम देता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी पसंद की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली अपने पैकेज को बना सकता है, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट टूर जो है उसके अंदर जो है जरूरी नहीं है कि वो इंक्लूसिव टूर ही हो, क्योंकि जैसे हमने बोला ना कि उसकी मर्जी है कि कोई कंपोनेंट वो हटा भी सकता है और वो डाल भी सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन, तो इसलिए ये इंक्लूसिव ही हो ये जरूरी नहीं होता। तो इसी वजह से जो टूर प्राइस जो होता है वो वेरी कर जाता है। टूर प्राइस क्यों वेरी करेगा, जैसे कि अगर आपने एक पैकेज बनाया उसके अंदर वो पर्सन जो है आपने एयर ट्रेवल का कंपोनेंट डाला था, बाय एयर जो है आपने यात्रा डाली थी, बट वो ये चाहता है कि मुझे यात्रा ट्रेन से करनी है या मेरे को बाय कार करनी है, तो इसका मतलब वो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, जैसे ही वो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा तो उसका कॉस्ट भी फर्क आ जाएगा। तो इसी वजह से जो है वो फर्क आ जाता है। और चाहे वो एयर ट्रेवल का फर्क हो, चाहे वो आपने टाइप ऑफ अकोमोडेशन जो ली है उसका फर्क हो, कोई भी कंपोनेंट जो है उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। आज के समय में बहुत सारी इंडियन और फॉरेन ट्रेवल एजेंसीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट टूर्स प्रोवाइड करती हैं इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिस्ट के लिए, अलग से जो है इनबाउंड पैकेज जो है टूर जो है इंडिपेंडेंट टूर्स प्रोवाइड करती हैं। फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रेवल जो है जिसे हम FIT कहते हैं, फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रेवलर्स FIT, और साथ ही जो डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ट्रेवलर है DIT, ये कुछ एग्जांपल हैं इंडिपेंडेंट टूर्स के। यानी कि बाहर से आने वाला भी इंडिपेंडेंट पर्सन ट्रेवल कर सकता है, या इंडिया के अंदर, इंडिया या किसी भी कंट्री के अंदर हम जो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक जो है वो भी कर सकता है, तो उसको हम DIT कहते हैं, ठीक है। ये बात की थी हमने इंडिपेंडेंट टूर्स की। अब हम नेक्स्ट आते हैं एस्कॉर्टेड टूर्स के ऊपर। एस्कॉर्टेड टूर बेसिकली जब कोई एजेंसी जो है एक वेल एजुकेटेड और ट्रेन्ड टूर मैनेजर्स की सेवाओं को भी शामिल करती है पैकेज टूर के अंदर, तो हम उसे एस्कॉर्टेड टूर कहते हैं। बेसिकली एस्कॉर्टेड टूर्स का मतलब होता है कि वो ट्रेवलर्स जो कि प्लान कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के लिए घूमने के लिए और वो पहली बार जा रहे हैं, तो उनको जो है एस्कॉर्ट की सेवाओं की आवश्यकता होती है। और इसलिए एस्कॉर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो है अपने टूरिस्ट को जो है वो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, ग्रुप के साथ में रहता है शुरू से लेके रास्ते के अंदर भी और जहां जाना है डेस्टिनेशन पर वहां पे। तो एक्सकर्शन टूर्स जो हैं इसके एग्जांपल हैं एस्कॉर्टेड टूर्स के। जब आप एक्सकर्शन टूर्स जो होते हैं उसके अंदर एस्कॉर्ट जो है वो शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है होस्टेड टूर्स। होस्टेड टूर का अर्थ है कि जब कोई एजेंसी जो है दूसरी एजेंसी की सर्विसेज लेती है किसी पर्टिकुलर स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप है फ्रेंच टूरिस्ट का जो बाहर से इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, तो जब वो इंडिया में आता है तो इंडिया में आने पर एयरपोर्ट पर जो है उसको एग्जाम्पल लिया है जैसे कि TCI कंपनी जो है वो उसको जो है वेलकम करती है और उसकी मदद करती है, जो भी बैगेज क्लियरेंस कराना है, होटल ट्रांसफर देना है, उसके अंदर जो है वो TCI कंपनी जो है उसको मदद करती है। तो इसी तरह से जो टूर होस्ट जो है वो अवेलेबल होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन वहां के लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जो है उस ग्रुप को प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जब वो ग्रुप जो है दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है
तो वहां पर कोई दूसरी डिफरेंट ट्रेवल एजेंसी जो है उनको वेलकम करती है उस स्पॉट पर और सारी सेवाएं उनको प्रोवाइड कराती है। तो जितनी भी नई जगहों पर जाएगा वहां दूसरी ट्रेवल एजेंसी उसे ग्रीट करती है। इसलिए होस्टेड टूर जो है वो एक तरह से टूरिस्ट को जो है पूरी जो है मैक्सिमम लेवल का जो है प्री अरेंज या पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो अगर वो गोवा गया तो गोवा में जो है दूसरी कंपनी ने एबीसी ट्रेवल ने ग्रीट किया, दिल्ली जब आया था तो टीसीआई ने ग्रीट किया, तो वो एक तरह से क्या हो गया आपका होस्टेड टूर कहलाता है आपका। नेक्स्ट हमारा आता है इंसेंटिव ट्रेवल टूर्स। ये एक नया मोटिवेशनल प्रोग्राम है या फुली पेड हॉलिडे है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है और जो कंपनीज हैं उनको रिवॉर्ड के रूप में जो है ये देती हैं। और मोस्टली जो है मीडियम और जो लार्ज स्केल कंपनीज जो होती हैं और जो कि दूसरी जगहों पर डेस्टिनेशंस पर होती हैं, वो एक पूरा रिकॉर्ड जो है इस चीज का मेंटेन करके रखती हैं और जिससे कि ये जो भी अपने एम्प्लॉयज हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उनका कैसा रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो लंबे समय तक उनके साथ काम करें, तो उनको एज ए अवार्ड के रूप में जो है वो ये पैकेजेस जो हैं जो इंसेंटिव ट्रेवल टूर्स हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। इनमें चाहे एक्सकर्शन टूर भी हो सकता है, एडवेंचर भी हो सकता है, स्पेशल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली दीज आर इंसेंटिव ट्रेवल टूर्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों फ्रीडम टूर्स जो है। फ्रीडम टूर्स जो है वो काफी पॉपुलर हो रहे हैं इन दिनों में, जो हमारी वर्किंग क्लास है उनके बीच में, क्योंकि ये टूर जो है डिजाइन किए जाते हैं एज पर द चॉइस ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट की चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है ये चीजें डिसाइड की जाती कराई जाती हैं और टूरिस्ट जो है वो फ्री होता है चूज करने के लिए कि किस तरह से जो है वो ट्रेवल करना चाहता है, किस तरह से एंजॉय करना चाहता है। ये टाइप ऑफ टूर्स जो होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जो खुद से डिसाइड कर पाते हैं कि हमें जो है अरेंजमेंट कैसे करना है, कब के लिए करना है, कहाँ हम जाना चाहते हैं। तो ये टूरिस्ट जो हैं इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं या बिजनेस पर्पज से भी जा रहे हो सकते हैं। और फ्रीडम टूर्स जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्बिट कंपनी जो है वो फ्रीडम टूर्स जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था, एक तरह से ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमारे टाइप्स ऑफ पैकेज टूर का। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ आई है कि जो हम पैकेज टूर्स की बात कर रहे हैं, पैकेज टूर क्या हो गया कि जो प्री अरेंजमेंट करके दिया। प्री अरेंजमेंट आपने सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन किया और प्री पेड रहता है क्योंकि आपने पेमेंट उसकी आप पहले ले लेते हैं। और ठीक है, और ये पैकेज टूर्स जो हैं कोई भी जो कंपनी जो है ट्रेवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर जो है वो इनके अंदर डील करती है। इसके साथ ही एक चीज और जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली अगर हम कहें कि जो ये हमारे पैकेज टूर्स जो हैं इनके क्या फायदे हैं और या क्या नुकसान है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम जो है एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस जो है कस्टमर के लिए, अगर हम कस्टमर के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है कॉस्ट सेविंग रहता है। कॉस्ट सेविंग क्योंकि जो प्राइस जो है ट्रिप का जब ऑर्गेनाइज किया जाता है पैकेज की फॉर्म में, तो जर्नली जो है ट्रेवल एजेंसीज जब इस टाइप के पैकेजेस बनाती हैं तो वो थोक में खरीदती हैं जो सारी सर्विसेज को, और इसलिए फिर वो उसकी वजह से जो है उसका प्राइस जो है जब आपको पैकेज की फॉर्म में भी ऐड किया जाता है तो वो कम हो जाता है। तो ये एक कॉस्ट सेविंग होता है ताकि ये जो भी कंज्यूमर को जो है वो डिस्काउंट जो है वो ट्रेवल एजेंसी की तरफ से मिल जाता है। और टूर जो है ऑफन जो हमेशा जो है ज्यादातर जो है उसके अंदर मील्स भी इंक्लूडेड होती हैं और जब इसलिए जो है आपको एक चीज जो है उसकी तसल्ली होती है कि खाने पीने का जो है एडिशनल कॉस्ट हमें अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से इफ एयरपोर्ट पिकअप, अगर एयरपोर्ट से जो आपने पिक करना है या टैक्सी के ट्रांसफर्स हैं अगर आपके पहले से ही बुक्ड हैं और आपने पेमेंट की हुई है तो क्या होता है कि आपको ना तो कोई दिक्कत आएगी, आप एयरपोर्ट पहुंचे आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करना, हो सकता है वहां आपको ज्यादा पेमेंट मांग रहे हो वो भी नहीं देना क्योंकि आपको ये सारी सर्विसेज ऑलरेडी बुक्ड होती है। तो ये कॉस्ट सेविंग रहता है आपका। दूसरी बात है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द ऑपरेटर कि अगर कोई भी कमी रह जाती है, आपकी फ्लाइट डिले हो गई या आपकी कोई जो है होटल ने अच्छा खाना नहीं आपको अरेंज करके दिया
तो इसी तरह सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर चली जाती है, टूर ऑपरेटर या ट्रेवल एजेंट के ऊपर जाती है। वो आपके लिए, जैसे आपकी फ्लाइट डिले हुई थी तो वो आपको नई टिकट अरेंज करके देता है, तो ये आसानी हो जाती है आपके लिए। और साथ ही साथ ये तो है ही कि ये कन्वीनियंट और टाइम सेविंग होता है, क्योंकि सारी वेकेशन छुट्टियां अगर आपको प्लान करनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद से एयरलाइंस, होटल्स या जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है सबसे डील करना पड़ेगा और अपने कंपोनेंट्स को जो है तैयार करना पड़ता है। बट इस केस में आपको सारी चीजें जो है एक तरह से रेडीमेड मिल जाती है। साथ ही साथ ये सोशल भी होता है, क्योंकि कई बार जो है जो ट्रेवल पैकेजेस जब आप लेते हो तो वो एक ट्रेवल पैकेज में वो उनका कंपनी इस तरह से करती है कि ट्रेवल पैकेज है उन्होंने सेल किया, तो ट्रेवल पैकेज में इसका मतलब वो लेते हैं कि भाई कम से कम 20-30 लोग जो हैं शामिल हों और उनको एक साथ कराते हैं वो ट्रिप। तो जैसे कि बहुत सारे यंग लोग भी होते हैं या बहुत सारे एडल्ट्स भी जो होते हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई एक फ्रेंड्स के रूप में, एक ग्रुप के रूप में हम ट्रैवल करें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि वो एक ऐसे ग्रुप, क्योंकि जैसे कई बार आउटबाउंड ट्रैवल है, यूरोप ट्रिप है, तो यूरोप ट्रिप के लिए वो आपको सिंगल कोई भी कंपनी सिंगल की जगह 20-30 लोगों का ग्रुप एक साथ भेजती है, तो वो आपका एक पूरा ग्रुप बन जाता है। आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, वो एक साथ आप घूम रहे हो आप, तो ये हो जाता है आपके लिए, ये फायदेमंद रहता है। और मोस्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स जो हैं या ट्रेवल एजेंट्स हैं वो इसी काम को करते हैं और वो अपना बहुत सारा समय जो है ये बात असेस करने में लगाते हैं कि किस एयरलाइंस की, किस होटल्स की सर्विसेज अच्छी रहेंगी, कौन सी जगहों को घूमना अच्छा रहेगा। तो उनसे हम ये सोच सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई जो सर्विसेज होंगी उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। ये फायदे तो होते हैं बेसिकली कस्टमर के लिए। इसी तरह से एडवांटेज जो है ट्रेवल एजेंट के लिए भी। ट्रेवल एजेंट के लिए क्या फायदा होता है, क्योंकि एजेंट को जो है वो कमीशन मिलता है बेसिकली। जो भी ट्रेवल एजेंट जो है उनको जब वो एक पैकेज कंफर्म करते हैं तो उनको 10% के अराउंड जो है वो उसके लिए कमीशन मिलता है। साथ ही जो है बहुत सारे पैकेजेस जो है उसमें उसमें उनको कमीशन ज्यादा भी मिल जाता है। और इसी तरह से सेविंग होती है उनकी भी टाइम एंड कॉस्ट की, क्योंकि ट्रेवल एजेंट एक बार ही बहुत सारे पैकेजेस बना लेता है, डिफरेंट कंपोनेंट शामिल कर लेता है। तो इस तरह से जब है कोई भी जो क्लाइंट अगर आया उसको वो टूर पैकेज जो है वो हैंड ओवर कर देता है, तो आपको बार बार सेम प्रोसेस को जो है वो नहीं करना पड़ता है। और ट्रेवल एजेंट के पास भी बहुत वैरायटी होती है टूर पैकेजेस की ऑफर करने के लिए, तो ये उनके लिए फायदे। इसके साथ साथ अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स करता है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस जो है वो बेसिकली क्या हो सकते हैं, कई बार इनफ्लेक्सिबिलिटी जैसे हम कहते हैं, क्योंकि ट्रेवल पैकेज जो है अगर हमने चूज किया जिसके अंदर की ऑलरेडी जो है वो बनाया गया है, फिक्स्ड है वो आपका ट्रेवल पैकेज जो है, जो आपका टूर पैकेज है उसमें सारे आइटम्स फिक्स किए गए हैं, तो उसके अंदर आपको बदलाव करने का पॉसिबिलिटी कई बार नहीं होती, इनफ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लाइट टाइमिंग जो चूज किया है, जो फ्लाइट डेट जो चूज की है, वहां जो है कई बार दिक्कत आ जाती है। और जो है इसीलिए जो है कई बार ट्रेवल जो है क्लाइंट जो है उनको लगता है कि भाई हमारे लिए, क्योंकि जैसे हमने बात की थी 20-30 लोगों को जाना है, तो नेचुरली वो डेट तो एक ही फिक्स करेंगे ना, उन्होंने सपोज शुरू कर दिया कि ये 25 दिसंबर का ट्रिप है, तो ऑब्वियसली वो 25 ही रहेगा। तो 25 के लिए जो उस पर्टिकुलर डेट को उसको पसंद करेंगे, सारे पैकेज को पसंद करेंगे, वही उस ग्रुप में जा सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें रहती है, मैक्सिमम यही है कि वो हमारे लिए जो है ये इसके बहुत सारे टूर पैकेजेस के जो है बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो इतना आपको क्लियर है। और टूर पैकेजेस से रिलेटेड बाकी और चीजें किस तरह हमसे बनाते हैं, किस तरह उसकी कॉस्टिंग करते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे। सो होप इट्स क्लियर। आपके रेफरेंसेस के लिए डिफरेंट साइट्स दी हुई हैं जिसपे आप जाके इसको और डिटेल में जो है बच्चों स्टडी कर सकते हो। सो हैप्पी लर्निंग एंड